हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें पता है कि टोटल 12 क्वेश्चंस है जिनको प्रूव दैट यानी प्रूव करना है। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन देखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़े तो हमें दिखेगा LHS में दो ब्रैकेट है एंड RHS में लिखा है tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये जो दो ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा एंड इक्वल्स टू वी हैव टू प्रूव टैन इनटू सेक। अब एज वी ऑल नो, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS। तो LHS हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब क्या करना है, अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो ये सिंपल लाइन है कि कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन एंड कॉस। इस लाइन को दोबारा सुनिएगा कि कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन एंड कॉस, यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। बोले तो ये सेक थीटा भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस तो कॉस है, कॉट और टैन को भी कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। हमने पढ़ा है सेक एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो यहाँ पर जहां पे सेक थीटा लिखा है वहां पर हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉट थीटा है। हमें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। दिस इज सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हमें दिख रहा है टैन। टैन थीटा की जगह पर हमें लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो हमें LHS में करने होंगे इन स्टेप नंबर 1। बाय द वे, ये तीन चीजें आप ऐसे मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली आएगा, सेक थीटा की जगह पे लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा यहां पर है ही, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। इन सेकेंड ब्रैकेट कॉट प्लस टैन है, बट कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखना है, कॉस अपॉन साइन, एंड टैन की जगह पे क्या लिखना है, साइन अपॉन कॉस। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट कॉट की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखते हैं इन्हें आगे सॉल्व कैसे करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से सॉल्व करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस है, तो क्या होता है ना, ये कॉस इस कॉस को मल्टीप्लाई करता है, यानी कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, पहले लिखा 1 फिर लिखा माइनस, कॉस कॉस को मल्टीप्लाई हुआ, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, फिर नीचे लिखना है कॉस थीटा। एक बार वापस इस स्टेप को समझिए, बेसिक मैथ्स है। 1 लिखा देन माइनस लिखा, कॉस इंटू कॉस इट इज कॉस स्क्वायर थीटा और फिर नीचे लिखा कॉस थीटा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट पे ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कॉस कॉस को मल्टीप्लाई होगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन को मल्टीप्लाई होगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। वन मोर टाइम, cos cos को मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा, sin sin को मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय sin इनटू cos। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में दो आइडेंटिटीज है। वैसे एक ही आइडेंटिटी है बट उसी से हम लोग दूसरा आइडेंटिटी देखेंगे और उन दोनों आइडेंटिटी को यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। क्या हमने आइडेंटिटी पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा को अगर ऐड किया जाए sin स्क्वायर थीटा के साथ तो हमने इसको पढ़ा है कि 1 होता है, 1 होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट करूं, cos स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट करूं, मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो अभी हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इनको एक बार ध्यान से समझिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं,
एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। दोनों जगह का न्यूमरेटर चेंज होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर आएगा नीचे कॉस थीटा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप बाकी है। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में कितने साइन है? तो 2 साइन है, साइन स्क्वायर है ना, एंड डिनोमिनेटर में कितने साइन है? एक ही साइन है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ का एक साइन थीटा यहाँ के एक साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा। यहाँ का साइन थीटा यहाँ के एक साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड अगले ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आया 1 अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टैन थीटा लिखना है, यहाँ पे सेक थीटा लिखना है, और RHS में देखिए क्या लिखा है? टैन थीटा इंटू सेक थीटा। फिर हम कह सकते हैं हेंस रूट करके टैन थीटा इंटू सेक थीटा, RHS हेंस रूट। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो 5th क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 का LHS देखेंगे तो LHS में लिखा है cot थीटा प्लस tan थीटा, एंड RHS में लिखा है cosec थीटा इंटू sec थीटा। अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें 2 ब्रैकेट थे। जो सेकेंड ब्रैकेट था वो बिल्कुल ऐसा ही था, cot थीटा प्लस tan थीटा। अगर आपको याद होगा cot थीटा प्लस tan थीटा प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया उसमें अगर आपने देखा होगा तो cot थीटा प्लस tan थीटा, वहां पर जो चीज हमने किया था सेम चीज यहाँ पे हमें रिपीट करना है। वहां पे आपको याद होगा हमने क्या किया था कि cot थीटा और tan थीटा को sin थीटा एंड cos थीटा में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि cot थीटा प्लस tan थीटा, ये जो cot थीटा है इसकी जगह पे लिखना है cos अपॉन sin, ये फॉर्मूला है cot का, एंड tan थीटा की जगह पे हमें लिखना है sin अपॉन cos। ठीक, तो पहला जो स्टेप है कन्वर्ट बोथ दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन sin एंड cos। सो cot इज cos बाय sin, tan इज sin बाय cos। नेक्स्ट स्टेप सेम करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो cos cos को मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा, sin sin को मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें न्यूमरेटर में देखने मिल रही है, वो क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्री के लिखते हैं तो अगर कोई आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं तो उस आइडेंटिटी को सिंस कह के मेंशन करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा मेंशन करना है, आइडेंटिटी को मेंशन करना है। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे 1 आएगा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 अपॉन sin अलग लिखते हैं, 1 अपॉन cos अलग लिखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं मैथ्स में 1 अपॉन sin थीटा अलग लिखा एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन cos थीटा लिखा। दोनों का मीनिंग सेम ही है बट थोड़ा सेपरेट किया, 1 अपॉन sin 1 अपॉन cos। अब थोड़ा याद करो 1 अपॉन sin यानी क्या होता है? 1 अपॉन sin होता है cosec थीटा, एंड 1 अपॉन cos क्या होता है? 1 अपॉन cos होता है sec थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन sin होता है cosec थीटा, 1 अपॉन cos होता है sec थीटा। तो आंसर आया cosec थीटा इंटू sec थीटा। और हम देख सकते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए था? cosec थीटा इंटू sec थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं RHS हेंस रूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 6th क्वेश्चन देखते हैं। उसका हमने सबसे पहले LHS देखा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec प्लस tan थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा,
डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा है और RHS में sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप क्या परफॉर्म करना है, स्टेप ये परफॉर्म करना है, ये जो डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा है इसका कॉन्जुगेट आपको लिखना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा का कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस tan थीटा होता है। बोलो sec थीटा माइनस tan थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा। यानी ये मैथमेटिक्स में टर्म है कि कोई भी चीज है खाली साइन बदल देने का, बीच का जो टर्म है उसका साइन बदल देने का, प्लस है तो माइनस करने का, माइनस है तो प्लस करने का, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। ध्यान से देखिए क्या है अगला स्टेप, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा कॉपी पेस्ट किया इनटू इसका जो कॉन्जुगेट है sec प्लस tan, उससे यहां पर मल्टीप्लाई किया एंड नीचे यहां पर डिवाइड भी किया। ठीक, तो sec प्लस tan टर्म से ओरिजिनल टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यहां पर देखिए इस ब्रैकेट में है sec प्लस tan, इस ब्रैकेट में है sec माइनस tan एंड इस ब्रैकेट में है sec प्लस tan। जो न्यूमरेटर है वो तो यही ब्रैकेट रहेगा एज इट इज, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा ही रहेगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहां पर देखो दो ब्रैकेट्स है और दोनों ब्रैकेट्स किस फॉर्मेट में है, दोनों ब्रैकेट a माइनस b a प्लस b फॉर्मेट में है। ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है a माइनस b a प्लस b। मैथमेटिक्स में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि a माइनस b a प्लस b क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये दोनों ब्रैकेट रिड्यूस होके ऐसा लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसको आप लर्न करिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। अगर tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ शिफ्ट होगा, tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा 1। तो आइडेंटिटी हम डायरेक्टली लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें ये आइडेंटिटी स्टेप में मेंशन करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा sec प्लस tan थीटा अपॉन 1। तो क्या आया, sec थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से देखिए RHS में हमें क्या चाहिए था, RHS में हमें चाहिए था sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हमारा मिल गया RHS। अब इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ अल्टरनेटिव मेथड क्या है। वो अल्टरनेटिव मेथड में यहाँ पे व्यू मार्कर से मेंशन करता हूँ अल्टरनेटिव मेथड क्या है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे हम लोग यही आंसर ला सकते हैं। ये जो 1 है, यहाँ पे आपका दिमाग ये चलना चाहिए, ये जो 1 है, 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये जो न्यूमरेटर में 1 है, इस 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए इस 1 की जगह पे लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए 1 की जगह पे लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये वाला फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो उस हिसाब से ये स्प्लिट होगा sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस b a प्लस b, और नीचे क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर एक माइनस वाला ब्रैकेट है, नीचे एक माइनस वाला ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बचेगा, उस ब्रैकेट में लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो हमें RHS में यही प्रूव करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है बच्चों, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये वाला मेथड आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, दोनों में से कोई भी मेथड आप प्रैक्टिस करिए, दोनों मेथड्स को फुल मार्क्स मिलेगा। बिकॉज मैथमेटिक्स में आपका लॉजिक
और आपका मेथड सही होना चाहिए।